वेलकम टू लेक्चर नंबर 18 पार्ट बी। तो कुछ डिफरेंट शेप्स हमारी जो बच गई थी उनको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। लाइक हमारा स्क्वायर एंड देन रोम्बस एंड देन सर्किल। स्क्वायर तो काफ़ी इजी और सिमेट्रिकल टाइप का शेप है। ओके, दिस इज अ स्क्वायर। सो हमारा ए, ऑल साइड्स आर इक्वल मतलब क्या है, एक तरीके का रेक्टेंगल का सब केस है। रेक्टेंगल का सब केस वेयर L इजकल टू बी इजकल टू ए। ओके, सो एरिया क्या होगा सबको पता है, वेरी इजी, ए इंटू ए अगर उसको कंपेयर करें L इंटू बी से। एंड पेरीमीटर, पेरीमीटर तो देखा ही था कि अगर आप कोई वायर लेते हो और उस वायर मतलब ये पूरा जो भी है ये किसी फिजिकल वायर से मिलके बनाया, तो कितना वायर हमारा यूज़ हो रहा है। ओके, तो एक साइड में ए तो 4A वायर आपका यूज़ हो जाएगा, तब आप एक स्क्वायर को जनरेट कर सकते हैं फिजिकली। सो पेरीमीटर इज़ 4A एंड एरिया इज ए स्क्वायर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारा कुछ डिफरेंट केस क्या है, रोम्बस। हमने पैरेललोग्राम पढ़ा था। ओके, सो उसी पैरेललोग्राम की जगह अगर पैरेललोग्राम कुछ ऐसा ही होता था, बट वहां पे L और B इक्वल नहीं होते थे। मतलब ये अगर L है और ये आपका पैरेललोग्राम में B हमारा हाइट हो जाता था, तो इक्वल नहीं होते थे। यहाँ पे ये इक्वल होंगे ऑल साइड्स। ओके, ऑल साइड्स इक्वल होंगे। सो ए ए ए ए, एंड आपको ये तो पता ही है कि ऑल एंगल्स 90 डिग्री हैं एक स्क्वायर के अंदर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 90 डिग्री है स्क्वायर के अंदर। सो रोम्बस पे आते हैं। सो लेट्स टेक अ लुक एट दिस रोम्बस ए बी सी डी। उसके पहले एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि किसी भी स्क्वायर के अंदर जो डायगनल्स होते हैं, डायगनल्स जो होते हैं स्क्वायर के, वो दोनों इक्वल होते हैं। ओके, फॉर अ स्क्वायर डायगनल्स आर इक्वल, तो ये चीज़ ज़रूरी है जाननी। ओके, इसके जो डायगनल्स होंगे तो वो दोनों इक्वल होंगे। बाकी सारे डायमेंशंस इक्वल हैं, एंगल 90 डिग्री है तो इक्वल ही होंगे, बट ऐसा रोम्बस में नहीं होता। डायगनल्स आर नॉट इक्वल। अब इसका पेरीमीटर तो ठीक है, ओके, मतलब इसका ये जो है इसको बनाने के लिए 4A चाहिए, 4A वायर चाहिए। मतलब अगर एक वायर A लेंथ का है तो इसे 4 वायर से हमारा बन जाएगा। बट बात आती है एरिया के ऊपर, एरिया ऑफ रोम्बस का कैसे निकालेंगे। बिकॉज हमें तो केवल ये ए साइड पता है और हमें कुछ भी नहीं पता, और ये हाइट होगी कुछ वो डिफरेंट है, वो हमें नहीं पता। सो इसका एरिया हम ऐसे नहीं निकाल सकते। सो एरिया ऑफ अ रोम्बस सिंपल सा होता है, उसको डिराइव कर लेते हैं फिर बात करते हैं। तो मैंने ये जो लिया है, मैं इसको आपको हाईलाइट करके भी दिखाता हूँ। ये है आपका एक ट्राइंगल। ये कौन सा है, ट्राइंगल ए सी एंड डी, एंड द नेक्स्ट वन इज ये वाला ट्राइंगल। ओके, दिस इज ट्राइंगल ए बी एंड सी। सो अगर मैं इन दोनों का एरिया को ऐड कर लूँ तो क्या एरिया निकल आएगा। तो ठीक है, एरिया ऑफ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ए सी बी। ओके, सो एरिया ऑफ ए सी डी क्या होगा, हाफ बेस, बेस इज वॉट ए सी इंटू हाइट, हाइट इज वॉट, ये 90 डिग्री पे आपका डायगनल पड़ रहा है, कोई भी डायगनल, तो हाइट आपका डी ई है। एम आई क्लियर। सो आपका हाइट डी ई है। अब बात करते हैं सेकंड की, हाफ। अब इस ट्राइंगल का भी बेस तो सेम है ना, बेस तो ए सी ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आपका हाइट कितना है, बी ई है। हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हाफ ए सी हमारा कॉमन आ रहा है एंड डी ई प्लस बी ई, दिस इज वॉट हाफ ए सी इंटू डी प्लस बी इज वॉट डी बी। अब हमारा डेरिवेशन हो गया। तो ये एरिया आया रोम्बस का, एरिया ऑफ रोम्बस। इससे हम क्या सिंपल सा फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि हाफ एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ बोथ द डायगनल्स, प्रोडक्ट ऑफ बोथ द डायगनल्स।
ओके, तो किसी भी रोम्बस के अंदर जो उसका एरिया होगा वो होगा हाफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ द डायगनल्स। ए सी एंड डी बी दोनों इसके डायगनल है। ओके, डी बी ये डायगनल है और ए सी ये डायगनल है, ये डायगनल डी बी है। तो रोम्बस के लिए सीधा सा हमारा फॉर्मूला है और ये हमेशा वैलिड होगा। और इसमें साइड तो आ ही नहीं रही, तो साइड आपको निकालनी है तो वो भी निकल जाएगी, बट आपको रोम्बस देंगे तो फिर आपको डायगनल भी देंगे। सो इसको नोट कर लेंगे। मैं नीचे आ रहा हूँ। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सर्किल। ओके, इसके बाद हम 3D फिगर्स पढ़ेंगे। तो सर्किल हमारा लास्ट 2D टॉपिक है। और सर्किल बेसिक सी चीज़ें सबको पता है, बट काफ़ी मतलब अच्छी चीज़ है। बनता कैसे सर्किल वो जानना भी ज़रूरी है। तो सर्किल का होता है हमारा रेडियस, अगर ये सेंटर है, ओके, O इज द सेंटर, तो R हमारा क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल। मतलब R लेंथ के अराउंड आप क्या करो, एक ये एरो बनाओ और इसको आप सर्कुलेट कर दो पूरा। ओके, ऐसे तो आपका क्या सर्किल ड्रॉ हो जाएगा, जो कि हम कंपास की मदद से बनाते भी हैं। ओके, एंड दी इज द डायमीटर। डायमीटर इज व्हाट, टोटल लेंथ, टोटल विड्थ। आपके सर्किल में आप 2 पॉइंट ड्रॉ करो कहीं भी। ओके, कहीं भी, एक यहाँ ड्रॉ किया, एक यहाँ ड्रॉ किया, उनको आप कनेक्ट कर दोगे तो आपका बन जाएगा डायमीटर। बट वो एक सेंटर से लाइन क्रॉस होनी चाहिए, ये कंडीशन है। सो मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं। ये हमारा सर्किल है और ये तो सबको पता ही है कि सरकमफ्रेंस क्या होता है। सरकमफ्रेंस इज अ टर्म यूज इंस्टेड ऑफ पेरीमीटर। तो सरकमफ्रेंस ये जो पूरी लेंथ है सर्किल की आउटर, ओके, ये तो ये पूरा सरकमफ्रेंस है, वो 2 पाई आर होता है किसी भी सर्किल के लिए, और उसका आर आपको पता है रेडियस होगी। हमने क्या किया क्या है कि इस सर्किल को 8 डिफरेंट पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ओके, ये पार्ट को मैंने, ये एक पार्ट इतना है, इस एक पार्ट को मैंने उठा के यहाँ बनाया, फिर सारे पार्ट्स को मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया है। अब इससे हमें क्या समझ में आया और हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है एरिया फाइंड करना सर्किल का, जो कि हमें ऐसे नहीं पता, हम डिराइव करेंगे। ये एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से एक रेक्टेंगल बोल सकते हैं या फिर पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, कि एक तरीके से एक पैरेललोग्राम बना है। अब इसकी लेंथ और ब्रेथ हमको पता होनी चाहिए। सो आप अगर ये चीज़ देखें, ये जो पिंक वाला साइड से इसका बेस है, तो ये कितना होगा, ये 4 पार्ट से मिलके बना है, मीन्स आधा। ओके, हाफ। तो हाफ जो सरकमफ्रेंस होगी सर्किल की वो है पाई आर, ऐसे ही नीचे हाफ पाई आर। और ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये क्या है, इस वाले सर्कुलर पार्ट से इस तक, मतलब वो किसी भी एक सर्कुलर से यहाँ तक हम देखेंगे, यहाँ तक या सेंटर तक। ओके, इस सर्कुलर पार्ट के लिए ये जो लेंथ है ये क्या है, इस सर्कुलर पार्ट से, और ये हमारा यहाँ कहाँ से कट हुआ है, सेंटर से कट हुआ है ये। तो ये हमारा कितना, ये तो आर ही है, तो ये आर हो गया, ये आर हो गया। अब हम एरिया निकाल सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ कर लो या फिर पैरेललोग्राम के हिसाब से निकाल लो, तो भी पाई आर इंटू आर। और बात क्या है कि अगर आप पैरेललोग्राम के हिसाब से निकालो, हाइट भी आपकी आर ही होगी। मीन्स हाइट आपका क्या है, मान लो ये आपका है, हाइट आपका ये चीज़ है, ये चीज़ बिल्कुल इसके सेंटर में जो आ रहा है, तो ये डिस्टेंस भी आ रहा है सर्किल के लिए, तो सारी डिस्टेंस सेम है। तो आप रेक्टेंगल की तरह ट्रीट करो चाहे पैरेललोग्राम की तरह ट्रीट करो, आपका आंसर होगा पाई आर स्क्वायर, विच इज़ एरिया ऑफ द सर्किल। अब ये क्या है, ये तो हमने डेरिवेशन किया है, ड्राइव करने के लिए ऐसा कर लिया है, बट असल में तो हम बहुत सारे इन्फिनाइट पीसेस काट सकते हैं। तो ये जो भी शेप होगी ये कुछ ऐसे होगी, ये नंबर ऑफ, मेरा कहने का मतलब है ये नंबर ऑफ पीसेस बढ़ते जाएंगे और छोटे होते जाएंगे। तो ये जो सर्कुलर पार्ट है वो बहुत छोटा 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 होता जाएगा, मतलब एक शेप कुछ ऐसी है, फिर यहाँ सर्कुलर पार्ट वो इधर जोड़ रही है, फिर इधर जोड़ रही है, बहुत छोटा 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 होता जाएगा। और उसको बहुत बड़े लेवल पे करोगे तो आपको रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम ही मिलेगा। ये तो 8 पीसेज है, अगर आप इसके 16 कर दो, 64 कर दो, तो ये हमने डेरिवेशन किया एरिया ऑफ अ सर्किल का।
नेक्स्ट हम यहीं पे बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं सेमी सर्किल की। ये एक सेमी सर्किल हो गया जो कि सर्किल के हमने यहाँ से कट किया है, सेंटर से ऊपर का हिस्सा या सेंटर से नीचे का हिस्सा। सो दिस इज अ सेमी सर्किल। सो सेमी सर्किल के दो चीज़ें हमें निकालनी हैं, उनको निकालते हैं। नंबर वन इज एरिया एंड सेकेंड इज पेरीमीटर। सो एरिया तो आपको पता है कि सर्किल का जितना एरिया होगा बस हमें एरिया निकालना है, तो उसका हाफ हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2। ओके, पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब पेरीमीटर की बात आती है तो पेरीमीटर ऐसा नहीं है कि आपका 2 पाई आर का आधा हो जाएगा कि 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 इज पाई आर, तो ऐसा नहीं है। इसमें एक चीज़ और ऐड होगी और वो है आपका ये डिस्टेंस, क्योंकि अब आपको ये सिर्फ सर्किल एक्सटर्नल ऐसा होता है बट आपको ये भी फिजिकली ड्रॉ करना है। ओके, तो ये आपका कितना हो गया 2r, तो पाई ये भी 2r, तो पाई आर प्लस 2r, या फिर कह सकते हैं पाई प्लस 2 इंटू आर इज द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्किल।